मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बोर्ड स्टडी में साइक्लोट्रॉन। तो थोड़ा साइक्लोट्रॉन को क्या करेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ते नहीं बैठेंगे। JEE नीट के लिए जो जो जरूरी है वो साइक्लोट्रॉन का पार्ट जो है वो हम थ्योरेटिकली लेंगे। उसको उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो शॉर्टकटली अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है साइक्लोट्रॉन, और उसके जो डेरिवेशन फार्मूले हैं उसमें पैरामीटर्स है साइक्लोट्रॉन के वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबने पढ़ा है साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक एक्सेलरेटर है जो पार्टिकल को, हेवी पार्टिकल्स को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करके क्या है, उसका जो यूज होगा फिर उसको एनर्जेटिक बनाता है। उस पार्टिकल को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक, जो भी चीज एक्सेलरेट होती है वो एनर्जेटिक हो जाती है, बराबर है। तो उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए, वो पार्टिकल को एनर्जेटिक बनाने के लिए, और उसका यूज फिर एक्सरे बीम तैयार करने के लिए या एनर्जेटिक बीम तैयार करने के लिए, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए फिर आगे जाके उसका यूज होता है। ठीक है, पर बेसिक यूज क्या है कि वो हेवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, और इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर जिस जिस चीजों में कम हुआ था उसमें मॉडिफिकेशन करके साइक्लोट्रॉन बनाया है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेटर की लेंथ बहुत बड़ी थी, तो वो लेंथ छोटी करने के लिए साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट आया। साइक्लोट्रॉन कैसे रहता है, ऐसे सर्कल ऑर्डर में रहता है। देखते हैं कंस्ट्रक्शन, देखते हैं पहले साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, एक एक्सेलरेटर है विच एक्सेलरेट द हेवी चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, पहले हम डायग्राम निकालेंगे, वर्किंग देखेंगे उसका। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले उस पर लिख लेंगे कि उसमें क्या क्या फार्मूले इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर हॉलो मेटल चैम्बर होता है। क्या होता है, सेमी सर्कुलर हॉलो मेटल चैम्बर मींस ओपन एम्प्टी स्पेस वाला ऐसे एक चैम्बर होता है। डिस्क रहती है ना, डिस्क। ठीक है, तो डिस्क कैसे है, ऐसे एम्प्टी है, अंदर से कैसी है, एम्प्टी है। सो कैसे रहता है, ऐसे अच्छा डी शेप, कैसे रहती है, डी शेप हॉलो मेटल चैम्बर। ठीक है, ऐसे डी शेप रहता है, और दो डिस्क में ऐसे दो टाइप के डिस्क रहते हैं, ऐसे दो डिस्क रहते हैं, और अंदर से कैसे रहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे डिस्क रहती है, और अंदर से है ना वो पॉकेट रहती है, यानी एम्प्टी रहती है, उसमें कुछ नहीं रहता। ठीक है, और वो डिस्क रहती है, ऐसे दो डिस्क रहती है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गैप रहता है, दोनों में क्या रहता है, गैप रहता है। ठीक है, और ये डिस्क कैसी रहती है, ऐसे रहती है, ये डिस्क ऐसी नहीं है। ठीक है, डायग्राम पे आपको ऐसे दिख रही है, पर डिस्क कैसी है, ऐसी है, दो डिस्क ऐसी है। ठीक है, और नीचे ऐसे अरेंजमेंट की रहती है, नीचे ऐसे अरेंजमेंट की रहती है। एन पोल मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा रहता है, ऐसे एक मैग्नेट ऐसा एन और एस पोल का मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे एस, और ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्क को परपेंडिकुलर रहती है। ये डिस्क है दो, बराबर देखो आपको दिख रहा होगा, ये पहली डिस्क, हाफ डिस्क, ये हाफ डिस्क, दोनों में गैप रहता है, और एक मैग्नेट नीचे रहता है यहाँ पे, और एक ऊपर एक मैग्नेट रहता है। ठीक है, मैग्नेट क्यों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, और इन दोनों डिस्क को एक दो एंड को, इस एंड को और इस एंड को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसी सोर्स विथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अप्लाई की रहती है। यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स। ठीक है, एसी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स यहाँ पे कनेक्ट रहता है। मैग्नेट कैसा रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे, इस डिस्क को परपेंडिकुलर रहती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो चैम्बर है
इसमें आयंस, पॉजिटिव आयंस सेंटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस जो रहता है ना, हाइड्रोजन गैस हो, ठीक है, ऐसे गैसेस स्मॉल अमाउंट में लो प्रेशर में इसमें रहते हैं और उसे क्या करता है, उस गैसेस को आयोनाइज किया जाता है। उन गैसेस को क्या किया जाता है, आयोनाइज किया जाता है। आयोनाइज करने के बाद क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं। आयोनाइज करने के बाद हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करने के बाद क्या होता है, ऐसे H+ बराबर है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं, पॉजिटिव आयंस। इसमें क्या रहते हैं, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, एसी। मैंने पहले बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल निभाते हैं इसमें, ठीक है, तो वो समझना बहुत ही जरूरी है। देखो पहले ये तो स्ट्रक्चर हो गया, एक हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर रहती है, डिस्क को परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है, एक बात। इसमें पॉजिटिव आयंस रहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एसी, ठीक है। एसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, देखो, विद सम पीरियोडिक टाइम, विद सम पीरियोडिक टाइम वो क्या होती है, ऐसी ऑसिलेट होती है, ठीक है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं, डीसी नहीं है, उसको कुछ तो फ्रीक्वेंसी है और विच सम पीरियोडिक टाइम वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, ऐसे अल्टरनेटली अप्लाई होती है। जब ये साइकिल इस पे अप्लाई होती है तो सपोज ये D1 डिस्क है, इसको नाम दे दो, ये D1 है और ये D2 डिस्क है। ये कौन सी डिस्क है, D1 डिस्क और D2 डिस्क। अब क्या होता है, जैसे ही ये नेगेटिव होता है और D1 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट D1 क्या होता है, पॉजिटिव, इस साइड के लिए D1 होता है पॉजिटिव और D2 क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। तब ये जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव आयन है इधर अट्रैक्ट होंगे, बराबर। ये D2 क्या करेगा, नेगेटिव है, नहीं है, फर्स्ट साइकिल पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण क्या होता है, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। मींस उस हॉलो सिलेंडर में इस तरफ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा। पर मैग्नेटिक फील्ड, उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी हम अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, बराबर है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपको तो पता है, कल परसों हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली मूव होता है, परपेंडिकुलरली मोशन में रहता है, मूव होता है, एंटर होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, लॉरेंट्ज, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स अप्लाई होता है। कल पढ़ा है हमने, ये रूल्स पढ़ा है हमने, ठीक है। जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको टर्न करेगा, इसको क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में क्या करेगा, टर्न करेगा, उस पे लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही D2 डिस्क इस सेंटर में जो पॉजिटिव आयन है उसके तरफ मूव होंगे तो उसको क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में टर्न करेगा। कौन, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जैसे ही यहाँ आता है, इस गैप में आता है, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से जैसे ही हाफ सर्कल कंप्लीट करके इस गैप तक आता है तो ये साइकिल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होनी चाहिए। मींस इसका यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरेटिकल को चलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के हाफ साइकिल का टाइम और इसका यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, बराबर है। क्यों इक्वल रहना चाहिए, आगे देखते हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ आता है तब इसकी पोलैरिटी बदलती है, तो क्या होगा फिर, D1 जो है नेगेटिव हो जाएगा और D2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
आफ्टर हाफ साइकिल कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। ये जो है इसका टाइम और ये टाइम, इसका पाथ का टाइम, हाफ सर्कल का टाइम और इसका टाइम अगर मैच होता है तो क्या होगा फिर, ये जो हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल क्या करेंगे, ये डिस्क की, क्योंकि ये जो सिग्नल है ऐसी सिग्नल है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये D2 जो है अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ही पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, D1 जैसे नेगेटिव हो गया तो ये आयंस को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। ये D1 क्या करेगा, अब ये D1 क्या करेगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव अपने आयंस कैसे पॉजिटिव आयन जैसे यहाँ पे आ गए तो ये D1 जैसे ही नेगेटिव हो गया तो ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे में अपने तरफ खींचेंगे। जैसे ही अपने तरफ खींचेंगे मींस उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बराबर है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी मींस इट गेन्स द काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ेगी मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मींस काइनेटिक एनर्जी क्या की, चार्ज पार्टिकल ने गेन की। हर एक स्टेप में जैसे ही गेन की तो उसकी स्पीड अब बढ़ गई। तो आपको पता है वेलोसिटी अगर बढ़ती है, हमने फार्मूला पढ़ा था r का, रेडियस ऑफ सर्कल इन मैग्नेटिक फील्ड mv/b³। जब वेलोसिटी अगर बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, सर्कल का रेडियस बढ़ता है, मींस इसका थोड़ा सर्कल ऐसे बढ़ेगा। अब ये बेंड क्यों हुई, पहले तो सीधी आई थी ना, सीधी किसके कारण आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको अट्रैक्ट किया, पर वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का लॉरेंस फोर्स क्या करेगा, उसको टर्न करेगा पर एक्स्ट्रा सर्कल से टर्न करेगा। पहले जो सर्कल में टर्न किया था उससे थोड़ा ज्यादा सर्कल से टर्न करेगा, मींस जैसे इस गैप में आएंगे तब क्या होगा, फिर से ये साइकिल आएंगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा, D1 क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। कौन कर रहा है D1 D2 को पॉजिटिव नेगेटिव, अपने जो AC सोर्स लगाया है वो AC सोर्स क्या करेगा, हर हाफ साइकिल में D1 D2 की पोलैरिटी बदलेगा, पर उसकी पोलैरिटी बदलने का जो टाइम है वो भी टाइम इसके हाफ सर्कल कंप्लीट करने का चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये हाफ साइकिल कंप्लीट करने से पहले ही ये जो वॉल है ना वॉल, वो हम लिमिटेशन में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी पढ़ा है ना मैंने, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले एक ही बात ध्यान रखना है आपको कि इस सोर्स का हाफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ये जो हाफ साइकिल है, इस हाफ साइकिल का जो टाइम है वही टाइम पॉजिटिव आयन को हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो टाइम है वो इक्वल होना चाहिए, ये टाइम, ठीक है। सपोज इसको अगर मैं T/2 देता हूं टाइम, दिस इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस AC सोर्स, देन ये T/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये T होना चाहिए। T क्या है, हाफ सर्कल, पॉजिटिव आयन को हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चाहिए, इसके पीरियोडिक टाइम इतना टाइम चाहिए, इसकी पोलैरिटी चेंज होना और इसका हाफ सर्कल कंप्लीट करके गैप तक आना सेम होना चाहिए। यहां से यहां तक आने के लिए लगने वाला टाइम किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये पोलैरिटी ऐसे बदल देंगे, फिर से ये गेन करेगा यहाँ पे, अब ये क्या होगा, D2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। D2 जैसे नेगेटिव होगा, इस पॉजिटिव आयंस को फिर से जोर से अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको फिर से टर्न करेगा, फिर से बड़े सर्कल में हो। पर आप सोचोगे सर यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ पे लगने वाला, इसका तो पीरियोडिक टाइम फिक्स है, पर ये तो सर्कल बढ़ते जा रहा है, ये बड़ा सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम तो ज्यादा लगेगा। इस सर्कल कंप्लीट करने से, इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा लगना चाहिए ना, बराबर है ना। तो फिर इस टाइम को हर टाइम ये मैच कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा टाइम लग रहा है और इस सर्कल को जो टाइम लगा है, ध्यान दो इधर केयरफुली सुनो, इस सर्कल हाफ सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा उतना टाइम इतना था, बराबर। अब इतने बड़े सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वही भी इसके इक्वल है, ये भी इसको कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम
इस टाइम से मैच होता है, ये छोटे सर्कल को भी कंप्लीट करने के लिए लगने वाला इसको मैच होता है। पर एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे वेलोसिटी जो जितनी थी उससे ज्यादा है यहाँ पे वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी क्या कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी स्लो थी, कम थी, इसलिए ये टाइम और ये टाइम मैच हो। यहाँ पे वेलोसिटी फास्ट है, मींस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उतना ही टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। ये ज्यादा जो वेलोसिटी है उन सब कंडीशन को मैच कर रही है, उन सब कंडीशन को क्या कर रही है, मैच कर रही है। मींस ये हाफ सर्कल, छोटा हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम ये बड़ा हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, सपोज 2 सेकंड लगे होंगे यहाँ से यहाँ तक, पर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी 2 सेकंड ही लगते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए 2 ही सेकंड लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड मैंने फॉर एग्जाम्पल लिए, तो ये भी सर्कल कंप्लीट करने के लिए 2 ही सेकंड लगते हैं। और ये जो टाइम है सपोज 2 सेकंड का है, तो ये 2 सेकंड मैच होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैनेज कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो 2 सेकंड लगे, पर ये बड़ा पाथ ट्रैवल करने के लिए मैंने इतनी स्पीड बढ़ाई कि उसके लिए भी 2 सेकंड ही लगते हैं। ठीक है, स्पीड पर खेल है सब। ठीक है, स्पीड कौन बढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रही है, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे है, उसको टर्न कर रही है। दो ही कंसेप्ट है, यानी काइनेटिक एनर्जी हर गैप में जब ये पॉजिटिव आयंस हर गैप जब क्रॉस करता है, उस क्रॉस करने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ऐसे ही बढ़ते हैं वेलोसिटी बढ़ेगी, मींस पार्टिकल क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, हर गैप में पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी हर गैप में क्या हो रही है, बढ़ रही है, मींस उसकी एनर्जी बढ़ रही है। और पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एक विंडो रहता है, उस विंडो से उस पार्टिकल को बाहर निकाला जाता है। वो जो एनर्जेटिक पार्टिकल है, जो एनर्जेटिक बीम है, चार्ज पार्टिकल की जो बीम है एनर्जेटिक, उसका फिर आगे किसी काम में अगर मेडिकल यूज हो, कोई भी यूज हो, उस यूज के लिए फिर वो एनर्जेटिक बीम हो, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। उस टाइम उसे क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। अगेन एंड अगेन उसको क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, मींस उसको एनर्जेटिक बनाया जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाती है। ठीक है, पर वो जो एनर्जेटिक बीम्स है फिर वो आगे जाके जहां यूज करना है, मेडिकल यूज हो, कोई भी यूज हो, स्ट्रक्चरल किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर जानने के लिए यूज करना हो, जहां यूज करना है फिर वो आगे जाके यूज करेंगे उस बीम का। ठीक है, इसी तरह उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं और उसको एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने के बाद वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हर गैप में वो क्या करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मींस वो पार्टिकल को क्या करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं। और कैसे करते हैं, बराबर देखा है ना, सब इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, इसमें लिमिटेशन आ जाती है। अगर आप ये टाइम और ये कंप्लीट करने का टाइम अगर एग्जैक्ट नहीं हुआ तो ये क्या हमारे वॉल को जाके टकराएगा, क्योंकि अट्रैक्ट ये डिस्क अगर इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, सीधा जाके आगे टकराएगा, वॉल को जाके टकराएगा, फिर एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाएंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सिस्टम ऐसे तरह मैनेज करते हैं कि ये जो टाइम है, इसका जो पीरियोडिक टाइम है एसी सोर्स का और इसका जो हाफ सर्कल कंप्लीट करने का टाइम है वो इक्वल रखते हैं। और इक्वल रखने के लिए वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी हर बार बढ़ती रहनी चाहिए, ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए वो वेलोसिटी ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए कि इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो बड़ा सर्कल, ये जो बड़ा सर्कल है वो हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। मींस सब पीरियोडिक सिस्टम से चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, पीरियोडिकली चलना चाहिए, जो एक जो फिक्स है तो वही उसी मैनर से वो चलना चाहिए, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट में बिगाड़ा जाएगा, एक्सपेरिमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, समझ में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एसी है, उसका जो पीरियोडिक टाइम है वो कितना रहना चाहिए, जितना हाफ सर्कल में चार्ज पार्टिकल टाइम स्पेंड करता है, जितना टाइम
हाफ सर्कल में वो हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम किसका होना चाहिए, इसका पीरियोडिक टाइम इतना होना चाहिए, हाफ ऑफ पीरियोडिक टाइम है t/2 लिखा है मैंने, ये t/2 इज इक्वल टू t क्या है, ये सर्कल हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, t/2, इसलिए हाफ पीरियड टाइम इतना रहना चाहिए, तभी एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करना, उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करना। ठीक है, ये सब मैनेज करके वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, काय के लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगेन एंड अगेन एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए, एनर्जेटिक बीम तैयार करने के लिए वो उसको अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये सब हो गया थ्योरेटिकल। इसमें फर्स्ट कंडीशन ध्यान में रखना, फर्स्ट कंडीशन है ये जो टाइम है हाफ सर्कल कंप्लीट करने का, जितना भी टाइम स्पेंड करता है पार्टिकल हाफ सर्कल में, वो कितना होना चाहिए, इसके हाफ साइकिल इतना होना चाहिए, इतना जितना टाइम लगता है हाफ साइकिल के लिए, पीरियोडिक टाइम जो है ये फुल साइकिल है, इसको सपोज पीरियोडिक टाइम अगर t है, इसका हाफ पीरियड टाइम कितना होगा, t/2, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुई, वेलोसिटी हर टाइम बढ़ती रही, तो उस वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से ट्रैवल करने की पार्टिकल को बेंड करने के लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कल हमने पढ़ा था लॉरेंट्ज फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फास्ट अगर वेलोसिटी से मूव होता है तो इसको बेंड करने के लिए, उस चार्ज पार्टिकल को बेंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस। इक्वेशन कल ही पढ़े थे हमने। अब देखो, डिस्क में सर्कल कंप्लीट हो रहा है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, बराबर है, ऐसे हो रहा है। देखो यहाँ पे सेंटर में अगर पॉजिटिव चार्ज है, पहला सर्कल कंप्लीट किया, बाद में दूसरा सर्कल, बाद में तीसरा सर्कल। ठीक है, तो क्या हो रही है, रेडियस बढ़ रही है, हर इसमें रेडियस बढ़ रही है। सपोज ये मैक्सिमम रेडियस, सपोज ये सर्कल की हम कंसीडर करते हैं ये मैक्सिमम रेडियस है। मैक्सिमम रेडियस कितनी, r, कैपिटल R लेते हैं, ये r, r1, r2, r3, कैपिटल R, ये मैक्सिमम है, यानी लास्ट सर्कल की जो है, जो बाहर निकल रहा है बीम, विंडो से बाहर निकलेगा, साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलेगा, उस टाइम का जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम रेडियस यानी सबसे बड़े सर्कल की रेडियस। ठीक है, सबसे बड़े सर्कल की रेडियस मींस उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, क्यों, क्योंकि रेडियस डिपेंड अपॉन mv अपॉन dq, वेलोसिटी पे जिसकी ज्यादा वेलोसिटी मींस उसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मींस वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, उसकी रेडियस कैसी रहेंगी, डेफिनेटली ज्यादा रहेंगी। ये r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा, मींस सबसे बड़ा सर्कल जिसका रहेगा उसकी एनर्जी कैसी रहेंगी, सबसे ज्यादा रहेंगी। ठीक है, ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखो। अब इक्वेशन पढ़ेंगे। आप सबको पता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मींस BQV, कल ही पढ़ा था हमने, BQV इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन होता नहीं, मींस mv स्क्वायर बाय r, मींस r इज इक्वल टू क्या होगा, mv अपॉन BQ। दिस इज द रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं ना, उसकी रेडियस है, क्या है, mv अपॉन BQ। वही कल हमने जो पढ़ा था वही है। अब t, टाइम, दूसरा कंसेप्ट, ये फर्स्ट है, दूसरा कंसेप्ट है टाइम स्पेंट इन हाफ सर्कल।
ये डिस्क है, ये हाफ डिस्क है, ये हाफ डिस्क है। ये हाफ डिस्क में जितना टाइम लगता है ये कंप्लीट पाथ कंप्लीट करने के लिए, पाथ कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो निकालना है। कितना है? टी। टाइम, टाइम मींस क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना? हाफ सर्कल में है, हाफ सर्कल मींस कितना डिस्टेंस? फुल सर्कल मींस 2 पाई r, हाफ सर्कल मींस पाई r अपॉन वेलोसिटी। r पुट करो, r पुट करो, पाई अपॉन v पुट करो, mv अपॉन bq। v कैंसल मींस टाइम, टाइम स्पेंड इन हाफ सर्कल। ये जो टाइम है हाफ सर्कल में जो पार्टिकल टाइम स्पेंड कर रहा है यहां से यहां तक आने के लिए, हाफ सर्कल में वो टाइम जितना स्पेंड करता है वो टाइम निकालने के लिए फार्मूला चाहिए आपको, बराबर है? पाई m अपॉन bq, पाई m अपॉन bq, बराबर है? v कैंसल, पाई m अपॉन bq। ध्यान में रखना। ये दूसरा टाइम स्पेंड। इससे क्या होगा? फिर पीरियोडिक टाइम निकालो। पीरियोडिक टाइम कितना है? सपोज आपने थर्ड पीरियोडिक टाइम क्या है? t/2, बराबर है? t इज इक्वल टू t/2 किसका टाइम है? हाफ साइकिल का, इलेक्ट्रिक एसी सोर्स जो है ना उसका हाफ साइकिल का पीरियोडिक टाइम है t/2। हमने इसके पहले पढ़ा, ठीक है? t रहना चाहिए, t/2 रहना चाहिए, मींस उसको t/2 पीरियोडिक टाइम निकाल रहे हैं। क्या होगा? पाई m अपॉन bq, मींस पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन bq। ये भी कल पढ़ा था हमने, परसों पढ़ा था। मींस सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का यूज करके रेडियस निकालो। टाइम यहाँ पे पाई r अपॉन v लिया। क्यों पाई r लिया? क्योंकि हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है वही हम निकाल रहे हैं। सो पाई r अपॉन v, r की जो वैल्यू है आउटपुट की, टाइम निकाला। इस टाइम ये जो टाइम है इक्वल टू क्या है? t/2 है, पीरियोडिक टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ पीरियोडिक टाइम, ठीक है? हाफ पीरियोडिक टाइम, ठीक है? तो t/2 इज इक्वल, सो पीरियोडिक टाइम निकल, पीरियोडिक टाइम निकल गया तो फोर्थ नंबर फ्रीक्वेंसी भी निकल जाती है। फ्रीक्वेंसी 2 पाई/t, ये पुट करो यहाँ पे 2 पाई अपॉन ये 2 पाई m अपॉन bq। 2 पाई कैंसिल, bq ऊपर जाएगा, सो bq अपॉन m मींस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू bq अपॉन m। ये भी निकल गई। आगे इसके पैरामीटर्स है, साइक्लोट्रॉन के क्या है? पैरामीटर्स। फर्स्ट रेडियस, टाइम स्पेंड इन टू कंप्लीट द हाफ सर्कल व्हिच इज इक्वल टू द पीरियोडिक टाइम ऑफ एसी सोर्स, उससे निकाला, फिर उससे फ्रीक्वेंसी निकाली बाद में, ठीक? लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लीनियर फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है? लीनियर फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई/t, linear frequency is 1/t. So 1/t means t क्या है? 2 pi m/bq। 1/2 pi m/bq means linear frequency, ये linear frequency है, frequency velocity नहीं है, ये frequency, ठीक है? ध्यान में रखना। तो bq अपॉन 2 pi m। अब ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ध्यान में रखना है आपको। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, क्या है ये? लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला ध्यान में रखो आप। और रेडियस का, r का, r इज इक्वल टू mv अपॉन bq, ठीक है? ये जो फार्मूला फर्स्ट मैंने पढ़ाया था, r इज इक्वल टू mv अपॉन bq, रेडियस और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का यूज करके हमें इस साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लिमिटेशंस। यानी जैसे लीनियर एक्सेलरेटर के लिमिटेशन थे, वो लिमिटेशन कम करने के लिए साइक्लोट्रॉन तैयार किया गया था, वैसे ही साइक्लोट्रॉन के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशंस कंप्लीट करने के बाद सिंक्रोट्रॉन तैयार हुआ था। साइक्लोट्रॉन का अपग्रेड वर्जन जो है सिंक्रोट्रॉन। तो सिंक्रोट्रॉन तैयार करने के लिए हमें
साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस पता होने चाहिए। हर एक इंस्ट्रूमेंट को, एक्सेलरेटर को खुद के एक लिमिटेशंस होते हैं, तो वैसे साइक्लोट्रॉन को भी कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस हम लिमिटेशंस विद कुछ प्रॉब्लम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस और कुछ प्रॉब्लम इसमें कल पढ़ेंगे। ये समझ में आया आपको? ये जो फार्मूले है ये तो हमने परसों ही पढ़े थे, पर वो जो फार्मूले उस साइक्लोट्रॉन पे कैसे यूज किया जाए ये आज पढ़ा है हमने। परसों जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल करके रेडियस निकाली, बाद में पीरियोडिक टाइम निकाला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, बराबर। सब कंसेप्ट पैरामीटर्स पढ़ लिए हमने, पर वही फार्मूले साइक्लोट्रॉन पे हमने आज यूज किए। तो पहले वैसे ही किया कि साइक्लोट्रॉन में भी सर्कुलर ऑर्डर में ही पॉजिटिव आयंस मूव होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, बराबर है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 6th पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं क्लीन करता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब लास्ट सर्कल में पार्टिकल आता है, जब एक्सपेरिमेंट के लास्ट सर्कल में पार्टिकल आता है, मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसी काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, बराबर है ना। ऐसे घूम घूम के आने के बाद तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें। मैक्सिमम हर सर्कल में पार्टिकल को वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, पर आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मींस लास्ट सर्कल में जो पार्टिकल मूव होता है, लास्ट सर्कल में जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, उस टाइम सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना जरूरी है। मींस ये जो सर्कल है, यहाँ पे जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, बराबर है। इसकी रेडियस भी मैक्सिमम है। तो ये कंसेप्ट यूज करके हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता है, 12mv²। पर v कैसे है? v कैसे होनी चाहिए? मैक्सिमम। v कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। छोटे छोटे फार्मूले का ही यूज करके हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12mv²। पर v कैसे? मैक्सिमम। क्यों? हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? तो पता है v ये भी मैक्सिमम है। वेलोसिटी इज इक्वल टू mv² बाय r, नॉट अ स्मॉल r, कैपिटल R। क्यों? सबसे बड़े सर्कल की रेडियस क्या है? r। वेलोसिटी भी कैसी है? मैक्सिमम है। सो हम निकाल सकते हैं v मैक्सिमम। ये वेलोसिटी क्या करूंगा मैं? इधर लाऊंगा, r को इधर लेके जाऊंगा, m को भी इधर लेके आऊंगा। देखो v इधर लेके आए, v² बाय v। देखो आप सॉल्व करते हैं, v मैक्सिमम ये इधर लाया, r इधर गया, तो क्या होगा? इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में चले जाएंगे, r अपॉन m यहाँ पे ऊपर साइड है तो यहाँ पे नीचे होगा m। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो v max इज इक्वल टू bqr अपॉन m। सो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v²। v मैक्सिमम क्या है अपनी? v मैक्सिमम bqr बाय m। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का यूज करके रेडियस भी निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। दो फायदे इसके, ठीक है, ध्यान में रखना। ये दोनों को बैलेंस करके हमने पहले रेडियस निकाली थी, अब हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में v²। v क्या है? v देखो स्क्वायर है मींस bqr अपॉन m, इनका होल स्क्वायर। सो देखो m यहाँ का m² है नहीं, एक m कैंसिल, मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी bqr, सब स्क्वायर है, स्क्वायर अपॉन ये 2 और ये m बाकी है m
ये हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन इन साइक्लोट्रॉन इन लास्ट सर्कल। जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिस सर्कल की रेडियस ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो सब पैरामीटर आर इज अ मैक्सिमम रेडियस, ठीक है, हमने पहले बताया। यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² r² अपन 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखो। अगर ध्यान में नहीं रहता है तो ये की बात ध्यान में रखो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव होता है तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स करना है। उससे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के बाद उसको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट किया। इतना भी ध्यान में आया तो टाइम पे 2-3 सेकंड में फार्मूला निकाल सकते हो। अगर इतना बड़ा फार्मूला ध्यान में नहीं रहा तो कंसेप्ट ध्यान में रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, उससे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में पुट करो, निकल जाएगा, ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें बताओ कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, हमें बताओ। जब आप बताओगे तब मैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगा, ठीक है। थैंक यू।